किसान का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस इतनी डाउन हो चुकी है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है। वो कहते हैं हमेशा मोदी ने देश को बेच दिया। किसके हाथों बेच दिया मोदी ने? जो अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। ले दे के हरियाणा क्यों आ जाता है? मुझे ये बात पूछनी है आप लोगों से, क्यों आ जाता है हरियाणा? अगर आपको आंदोलन करना है तो पंजाब के लोग पंजाब में करें ना, हरियाणा में क्यों करते हैं? पूरे विश्व में हमारी इतनी बदनामी हुई थी कि हरियाणा के लोग ऐसे हैं। हरियाणा के लोग बड़े सीधे और सच्चे हैं। किसी के बहकावे में मत आओ, घटिया राजनीति का शिकार मत हो। मोदी ने देश की काया पलट की है, बहुत अच्छे कार्य किए। मुझे गर्व है मेरे प्रधानमंत्री पे, मुझे गर्व है मेरे मुख्यमंत्री पे, जो इतने सारी चीज़ों को झेलते हुए भी उफ तक नहीं कर रहे। क्या कुछ नहीं कर रहे आप लोग उनके साथ? अगर सही मायने में ये किसानों का आंदोलन है तो पंजाब में क्यों नहीं हो रहे धरने प्रदर्शन? जिस तरह से भारत सरकार, केंद्र सरकार देश में किसान हित में 3 कानून लेके आई। कांग्रेस की सरकार हमेशा रोना रोती रहती थी कि भाजपा की जो सरकार है किसान हित में नहीं है। उन्होंने सिर्फ किसानों का मुद्दा उठाया, किसान का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस इतनी डाउन हो चुकी है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है। मोदी सरकार ने जो कार्य किए, पूरे विश्व में एक पहचान बनाई कि मोदी जब से आया है देश की काया पलट हो गई है। और ये असलियत है, कोई माने या ना माने, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो नहीं मानते, क्योंकि वो ऑपोजिशन है, वो कभी नहीं मानेगा। वो चाहता है कि हमारी सरकार आए, कभी मानने को तैयार ही नहीं होगा। वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा और खुद भी यही कहेगा। तो इसको मानना पड़ेगा कि पूरा विश्व मानता है मोदी के आने के बाद देश की काया पलट हुई है, बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। सब लोग कहते हैं, सब लोग तो नहीं, चंद लोग कहते हैं जो खिलाफ हैं, वो कहते हैं हमेशा मोदी ने देश को बेच दिया। किसके हाथों बेच दिया मोदी ने? मोदी ने देश की काया पलट की है, बहुत अच्छे कार्य किए। हम जिस चीज़ की बाट देख रहे थे सालों साल से, राम मंदिर की नींव रखी गई है, धारा 370, इस तरह के काम हुए हैं मोदी सरकार में। हरियाणा का हम उदाहरण ले लें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, कितनी सारी मुश्किलों का पिछले 5 वर्षों में उन्होंने सामना किया, कितने सारे अड़ंगे उनके बीच में आए, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ उनका मुकाबला किया और अपने प्रदेश को बहुत अच्छे से चलाया। मैं जाट हूँ, किसान की बेटी हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू भाजपा में है, तू किसान की बेटी नहीं है, तू जाट नहीं है। इस चीज़ को आप झुठला नहीं सकते। किसान के घर में पैदा हुई हूँ, जाट के घर में पैदा हुई हूँ, और जो खून मेरी रगों में है ना, वो भी जोर मारता है, वो भी इंसाफ मांगता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए, ना कि बुराई के साथ देने के लिए। कुछ तफरी करने वाले लोग जो अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आई है, मेरे चरित्र पे उंगलियां उठाते हैं। उन लोगों से बताना चाहती हूँ, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम सोनाली फोगाट है, और बड़े गर्व से कहती हूँ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ मैं, और मुझे गर्व है मेरे नेताओं पे, मुझे गर्व है मेरे प्रधानमंत्री पे, मुझे गर्व है मेरे मुख्यमंत्री पे, जो इतने सारी चीज़ों को झेलते हुए भी उफ तक नहीं कर रहे। क्या कुछ नहीं कर रहे आप लोग उनके साथ? किसानों को लेकर परसों जो मैंने लाइव किया, मैं अपने जो मीडिया के साथी है उनसे कहना चाहती हूँ, आपने मेरी जो वीडियो है काट छांट के सब जगह वायरल कर दी। उसमें मैंने क्या कहा था? मैंने यही तो कहा था कि वो किसान नहीं है, किसान ऐसा कभी नहीं कर सकते, किसान किसी का नुकसान नहीं करते। किसान अपने खेत में काम कर रहा है, उसका काम है खेत में काम करना, दूसरों के लिए अन्न उगाना, उसका काम यही है। लेकिन
जो आंदोलनकारी है, जो भड़काऊ चीज़ें कर रहे हैं, वो कौन है? वो राजनीति करने वाले लोग हैं। आप क्यों नहीं समझते इस चीज़ को? और उन्हीं लोगों ने हमारे बच्चों को गुमराह किया, किसानों के बच्चों को गुमराह किया हुआ है। मेरे फेसबुक पेज पे आप कमेंट्स पढ़ना, जितने भी कमेंट्स आए हैं यंगस्टर के कमेंट्स हैं, जो गंदे कमेंट्स हैं यंगस्टर के। जो यंगस्टर हैं, जो लोग गलत लिख रहे हैं, वो यंगस्टर हैं और उन्होंने हमेशा गलत और घटिया लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं, और जो असली किसान है वो अपने खेत में है। क्यों आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं हमेशा कि हम क्या कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता क्या करते हैं? भाजपा कार्यकर्ता हमेशा आपकी सेवा में लगा रहता है। भाजपा कार्यकर्ता क्या करता है? पिछले साल आप लोगों ने देखा नहीं, कोरोना के समय में मैं हमेशा लाइव आती थी। 100 पेड़ लगाए मैंने अपनी विधानसभा में, मैंने अपने हाथों से 100 पेड़ लगाए। हर एक कार्यकर्ता ने लगाए अपने मंडल स्तर पे। और वो पेड़ लगाने के लिए किसने हमें प्रेरित किया? हमें प्रेरित किया ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हमारा हरियाणा जो है हरा भरा होना चाहिए। क्यों किया उन्होंने? क्या जरूरत थी उनको? कोरोना के समय में जो बाहर से लोग आए हुए थे यूपी और बिहार के, उनको भोजन पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हम भागते रहते थे कोरोना काल में, मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, सैनिटाइज करके अपने आप को। किस लिए भाई? हमें क्या ज़रूरत थी? हम भी घर में बंद पड़े रहते। हम भाजपा कार्यकर्ता है इसलिए हमें करना पड़ा। हमें सिखाया जाता है सेवा करना। हम लोग इसीलिए फील्ड में रहते थे, पूरा दिन हम लोग फील्ड में रहते थे और हम उन लोगों तक भोजन पानी पहुंचाते थे। फिर समय आया अप्रैल, लॉकडाउन लगने के बाद अप्रैल आया। अप्रैल में जब मंडियों में फसल खरीदी जाती थी, उस समय अधिकारियों ने घपले घोटाले कमीशन खोरी करनी शुरू कर दी। विधानसभा के लोगों के कॉल आते थे, जमींदारों के कॉल आते थे, किसानों के कॉल आते थे, बहन जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप आइए, आप देखिए। मैं जाती थी, मैं देखती थी। उन लोगों को सहारे की ज़रूरत होती थी तो हम सहारा देते थे, उनकी बात आगे तक पहुंचाते थे, उन अधिकारियों से मुकाबला करते थे, उनके सामने उनकी बात रखते थे। हम बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए रखते थे, हमें मनोहर लाल जी, हमें ओम प्रकाश धनखड़ जी हमें यही सिखाते हैं कि आपको नीचा होके आराम से अपने लोगों के लिए काम करना है। वो काम करते आ रहे हैं हम लोग। और आप लोग क्या है? ये महिला है, ये चरित्रहीन है, ये गंदी औरत है, ये बुढ़िया है, ये ऐसी है, वैसी है। आप लोग ये कमेंट करते हैं। हरियाणा में औरतों की जो दशा आप लोगों ने बना रखी है ना, कोई औरत, कोई महिला अगर काम करती है बाहर निकल के तो उसको चरित्रहीन साबित कर देते हो आप लोग। उसके चरित्र पे लांछन लगाते हो आप लोग। कितने लोग मेरे परिवार को जानते हैं, कितने लोग पर्सनली मुझे जानते हैं, कैसा मेरा चरित्र है। मेरे चरित्र पे उंगलियां उठाते हैं। फिर भी हम लोग लगे रहते हैं सुन के, आप लोगों की सुनते हुए भी चलते रहते हैं, करते रहते हैं। जो पार्टी हमें काम सौंपती है आम लोगों की भलाई के लिए, वो काम करते रहते हैं। हम माध्यम बनते हैं सरकार और आम लोगों के बीच में। आम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का हम माध्यम है बीजेपी कार्यकर्ता। आज बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, केंद्र में। क्या काम लेके नहीं गई मैं? आदमपुर विधानसभा की पूरी जिम्मेदारी लेके सब काम मैं करवाती हूँ। कितने काम मैंने करवाए आदमपुर विधानसभा में, एक एक का लेखा जोखा मेरे पास है। अभी भी मैं 125 करोड़ के काम में लेके मुख्यमंत्री जी के पास गई हूँ कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम पिछले साल कोई भी काम नहीं कर सके, कोई विकास कार्य नहीं कर सके, लेकिन अब हम कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया और उन्होंने तुरंत उस आग्रह को स्वीकार भी किया और उन्होंने कहा भी कि हम ज़रूर करेंगे इसको। पिछले साल
महिलाएं मुझसे मिलती थी कि हमें 10-10 दिन तक हम कपड़े नहीं धो सकते, पानी नहीं आ रहा घर में, आप पानी की व्यवस्था कराएं। हम वहाँ खड़े होके पब्लिक हेल्थ के लोगों से, अधिकारियों से मिलकर उनके घरों में पानी पहुँचाते थे। हम ढूंढते थे कि हमें टैंकर मिल जाए कहीं से, लेकिन हमें टैंकर नहीं मिल पा रहा था। आज जब टैंकर बंट रहे थे तो वो रिजेक्ट कर रहे हैं लोग, वापस दे रहे हैं टैंकर। इसको फायदा किसको हो रहा है? आम लोगों को, किसानों के परिवारों को हो रहा था ना। भाई मैं टैक्स भरती हूँ, आप लोग भी टैक्स भरते हैं। जो टैक्स भरते हो सरकार उसी में से आपको कुछ देती है ना, तो क्यों नहीं लेते आप? कुछ चंद लोग हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा है। इतना बड़ा हरियाणा है, उन लोगों को क्यों वंचित कर रहे हो? जो सीधे साधे लोग हैं उनको विकास से वंचित क्यों कर रहे हो? सुविधाओं से वंचित क्यों कर रहे हो आप लोग? सरकार की सुविधाएं लेने दीजिए ना उनको। कोई मिनिस्टर आता है, मुख्यमंत्री आता है, तो उसका कार्यक्रम क्यों रोकते हो? आने दो ना उनको। एक बात पूछना चाहती हूं आप लोगों से, एक बात पूछना चाहती हूं आप लोगों से, ले दे के हरियाणा ही क्यों मिलता है सबको? क्यों मिलता है हरियाणा सबको? जब जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ था तब हमारे रिश्तेदार, हमारे लोगों के बच्चे शहीद हुए थे, आज भी जेलों में बैठे हुए हैं। कुछ नहीं कर पाए किसी का भी, लेकिन उन परिवारों से जाके पूछो ना उन्होंने क्या भुगता है। चंद लोग जो आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, जो उपद्रव करते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन कुछ लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। जिस तरह से जाट आरक्षण में हुआ, बहुत सारे जाटों के बच्चे, मेरे रिश्तेदारों के भी बच्चे हैं उसमें, शहीद हुए। बहुत सारे जाटों के बच्चे जेलों में बैठे हुए हैं, किसी का कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जिस माँ का बेटा गया उससे जाके पूछो ना। आज आंदोलन कर रहे हो आप लोग। आज केजरीवाल आए जींद में, सभा करके चले गए, घटिया राजनीति कर रहे हैं वो। किस लिए आए भाई केजरीवाल हरियाणा में? क्यों आए केजरीवाल हरियाणा में? कहाँ से जाटों के वो क्या कर रहे हैं जाटों के लिए? वो अपनी नेतागिरी के लिए हरियाणा में आए। पंजाब के लोग हरियाणा के बॉर्डर को सील करके क्यों बैठे हुए हैं? पंजाब के लोग पंजाब में क्यों नहीं धरना करते? हमारा हरियाणा मिलता है उनको आंदोलन करने के लिए, क्यों? पंजाब में किसान नहीं है? पंजाब में मंडियां नहीं है? पंजाब में क्यों नहीं करते वो आंदोलन? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है इसलिए। राजस्थान में क्यों नहीं करते आंदोलन? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इसलिए। हरियाणा के बॉर्डर क्यों सील किए हुए हैं? ताकि हरियाणा का आदमी व्यापार ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। पहले कोरोना की वजह से डाउन हो गया, अब इस आंदोलन की वजह से डाउन हो जाए हरियाणा का आदमी। किसान के साथ और भी लोग हैं, क्यों उनको विकास से वंचित कर रहे हो आप? बस एक सवाल का जवाब दे दो। अगर सही मायने में ये किसानों का आंदोलन है तो पंजाब में क्यों नहीं हो रहे धरने प्रदर्शन? मैं 3-4 दिन पहले पंजाब से गुजरी, पंजाब से आई हूँ मैं। मुझे तो कहीं धरना प्रदर्शन नहीं दिखा, बड़े आराम से आ गई मैं, कुछ नहीं, किसी ने रोका टोकी नहीं की। लेकिन सिर्फ हरियाणा में ही क्यों हो रहे हैं? हरियाणा के लोग सीधे साधे हैं, भोले वाले, इसलिए शिकार बनाया जाता है उनको घटिया राजनीति का। पहले यशपाल मलिक जी आए ना, यशपाल मलिक जी यूपी से, जाट आरक्षण के नाम पे अपनी राजनीति करके चले गए। और हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे घटिया राजनीति का शिकार हुए, शहीद हुए, जेलों में बैठे। हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बच्चे। क्या हुआ यशपाल मलिक जी का? कुछ नहीं हुआ यशपाल मलिक जी का। तो उन माओं से जाके पूछो ना उनकी हालत कैसी है। उनके पिता से जाके पूछो उनकी हालत कैसी है जिसका बेटा चला गया।
आज भी वही चीजें दोहराना चाहते हैं आप लोग। सरकार बहुत कुछ कर सकती है। ये जो सरकार है ना, ये बीजेपी की है, इसलिए थोड़ा सा पोलाइट है आप लोगों के प्रति। बीजेपी की सरकार है ये, बहुत संस्कारी पार्टी है, बड़े अच्छे आदर्शों के साथ चलती है, इसलिए कुछ नहीं करती आप लोगों के खिलाफ। ले दे के हरियाणा क्यों आ जाता है, मुझे ये बात पूछनी है आप लोगों से, क्यों आ जाता है हरियाणा? अगर आपको आंदोलन करना है तो पंजाब के लोग पंजाब में करें ना, हरियाणा में क्यों करते हैं? हम लोगों को इनकी राजनीति का शिकार क्यों होना पड़ रहा है? हम लोगों के विकास कार्य रुके हुए हैं। मेरी विधानसभा में लोग रो रहे हैं, हमारे विकास नहीं हो रहे, पंचायतें रो रही है, हम तक कुछ पहुंच नहीं पा रहा है। पानी, अभी नहरों में पानी आना बंद हो गया है। महिलाएं मुझे फोन करेंगी, मुझे कहेंगी जब मैं जाऊंगी उनके पास, हमारे घर में पानी की बूंद नहीं आ रही। जब मुख्यमंत्री कुछ दे के जाते हैं, कोई भी कुछ दे के जाता, पानी के टैंकर बांटने आ रही है सरकार, आप लोग क्या कर रहे हो? पानी के टैंकर वापस भेज रहे हो। क्यों भाई? सरकार के जेब से थोड़ी लगता है, आप लोगों की जेब से जाता है वो टैक्स के जरिए, क्यों नहीं लेते उसको? और मेरी विधानसभा के लिए मुझे जो काम करने में जरूर करूंगी, कोई भी बीच में अड़ने की कोशिश करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मैं आज तक नहीं बोली, इसलिए नहीं बोली कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए नहीं बोली। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और मैं आदमपुर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा है। मैं आज इसलिए बोल रही हूं, मुझे लगा कि ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो लोग अपनी मांग रखेंगे, उनकी मांगों को सुना जाएगा। उनकी मांगों को सुना जा रहा है, लेकिन वो लोग सीधे तरीके से मानने को तैयार ही नहीं है। सीधे तरीके से बात बताइए ना अपनी, आप सीधे तरीके से बताएंगे, वो लोग सुनेंगे भी, उस पर अमल भी होगा। लेकिन उनको जरूरत ही नहीं है, वो घटिया राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा वालों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वापस से वो सब कुछ मत दोहराने दो जिस तरह से पहले हरियाणा जल रहा था। पूरे विश्व में हमारी इतनी बदनामी हुई थी कि हरियाणा के लोग ऐसे हैं। हरियाणा के लोग बड़े सीधे और सच्चे हैं। किसी के बहकावे में मत आओ, घटिया राजनीति का शिकार मत हो। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।